किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अजीत सूर्यवंशी है। मेरे YouTube चैनल का नाम अजीत कुमार सूर्यवंशी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के ऑल वाले बटन को प्रेस करें जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। किसान भाइयों, आज मैं आपको जुलाई माह में टॉप 5 फसल के बारे में बताऊँगा जो कम लागत में अधिक उत्पादन और अच्छा मुनाफा देने वाली है। किसान भाइयों, जुलाई माह में आपको टॉप 5 फसल के बारे में मैं बता रहा हूँ जो आपको खेत में लगने से 25 से लेकर 55 दिन में अलग अलग फसल निकलना प्रारंभ हो जाएगी। यह सभी फसल आपको कम से कम लागत और उत्पादन भरपूर मिलने वाला है। ज़मीन को सबसे पहले अपन बात करते हैं ज़मीन को कैसे तैयार करें। ज़मीन को सबसे पहले ज़मीन की जुताई करना है और उसमें अगर आप गोबर खाद डाल सकते हैं तो लगभग आप 5 ट्राली प्रति एकड़ प्रत्येक साल हर साल अगर डाल सकते हैं तो आप सड़ी हुई गोबर खाद डाल दें जिससे कि आपकी ज़मीन में भरपूर ताकत बनी रहेगी। अगर आप गोबर खाद नहीं डाल पा रहे हैं तो आपको रासायनिक खाद का यूज करना पड़ेगा। रासायनिक खाद कितनी डालना है और कैसे डालना है, यह विषय पर अपन अब चर्चा करते हैं। रासायनिक खाद का स्पेशल डोज बता रहा हूँ मैं आपको जिससे कि फसल पर बहुत अच्छी ताकत मिलेगी। सुपर फास्फेट 100 kg, DAP 50 kg, पोटास 25 kg और यूरिया नाइट्रोजन 20 kg और थाइमेट जो कीटनाशक आता है दानेदार कीटनाशक, यह 5 kg। इन पाँचों चीज़ का मिश्रण बनाकर आप ज़मीन पर फेंक दें और ज़मीन पर यह फेंकने के बाद यह सभी को ज़मीन पर फेंकने के बाद और जो मैंने थाइमेट बताया हूँ आपको 5 kg प्रति एकड़, यह आपकी ज़मीन पर जो लाल कीड़े होते हैं, सफ़ेद कीड़े जो नीचे से जड़ को काटते हैं, पौधे की जड़ को काटते हैं, लाल सफ़ेद काले कीड़े और जो इल्लियाँ होती है, इन सभी को ख़त्म करने के लिए यह थाइमेट दानेदार कीटनाशक बताया हूँ मैंने आपको, जिसे अगर आप डालते हैं तो आपके खेत में फसल पर नीचे से कोई भी कीड़े नहीं काट पाएंगे और यह पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो बीज को लगने के बाद में यह पौधे को काटना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप पहले डाल देते हैं इसको तो आपकी फसल पर कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब यह डालने के बाद अब आपको फिर से ज़मीन की जुताई करना है जिससे कि यह सभी खाद का मिश्रण अच्छी तरह ज़मीन पर मिल जाए। इसे ऐसा करने के बाद आपकी फसल में कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह ज़मीन पर अच्छी तरह से मिल जाएगा, मिश्रण हो जाएगा मिट्टी के साथ यह रासायनिक खाद का पूरा। ज़मीन पर रासायनिक खाद का मिश्रण डालने के बाद ज़मीन की जुताई होने के बाद ज़मीन को अब कैसे तैयार करें अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको बेट निकालना है या पट्टे निकालना है। 3 फीट के लगभग 2.5 से 3 फीट के बेट निकालना है जो चौड़े होते हैं, 2.5 से 3 फीट लगभग चौड़े बेट, या फिर 4 फीट के पट्टे निकालें जो चौड़े पट्टे होते हैं। इनको दोनों ऐसा निकालना है कि इनके दोनों तरफ बेड और पट्टे के दोनों तरफ आपको लगभग 8 इंच गहरी नाली निकालना है जिससे कि जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो सके, बारिश अधिक होने पर भी और पानी इसमें रुक ना सके। बारिश की कोई भी फसल पर आपको लगभग बेड के आइट साइड 6 से लेकर 8 इंच गहरी नाली निकालना चाहिए जिससे कि कोई भी फसल पर आपको बारिश का पानी से नुकसान ना हो सके। केवल धान ही एक ऐसी फसल है जिस पर बारिश का पानी कितना भी भराव हो सके उससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसी पर फ़ायदा मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी फसल है जिसको लगाने से आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है और कितने दिन में निकलना स्टार्ट हो जाएगी, कितने किलोग्राम बीज लगेगा, यह सब मैं आपको बताऊंगा। और यह बेड में लगाना है या पट्टे में लगाना है यह भी आपको मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले फर्रास की बात कर लेते हैं। फर्रास अपने को ईस्ट वेस्ट कंपनी की वैष्णवी लगाना है, जो बिना बेले वाली, जो पौधे वाली होती है। लगभग 1 से 1.5 फीट के लगभग इसका पौधा होता है। पौधे में फलने वाली ईस्ट वेस्ट की वैष्णवी फर्रास लगाएं, जो लगभग 55 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाती है। 6 किलो प्रति एकड़ इसका बीज आपको 1 एकड़ में लगेगा। 2-2 बीज लगाना है और लगभग 1-1 फीट की दूरी में 2-2 बीज लगाना है। 3 फीट के बेड में दोनों तरफ लगाना है। बेड के आइट साइड दोनों तरफ 1-1 फीट की दूरी में 2-2 बीज लगाएं, जिससे कि फर्रास का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। अब मैं आपको भिंडी के बारे में बता रहा हूँ। सिजेंटा कंपनी की भिंडी ओकरा 940 सिजेंटा कंपनी की यह भिंडी है, जो 45 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें भी आपको लगभग 3 फीट वाला ही बेड यूज करना है और यह बेड के बीच में लगाना है ऊपर की ओर, और इसका 1-1 बीज लगाना है आपको। अब आपको मैं धनिया के बारे में बता रहा हूँ। ईस्ट वेस्ट कंपनी का धनिया को लगाएं, जो लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ जाएगा, और इसे आप पट्टे में लगाएं या तो फिर बेड में भी आप लगा सकते हैं। यह लगभग 35 दिन में आपके खेत से निकलकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको मूली के बारे में बता रहा हूँ। आइवेरी सिजेंटा कंपनी की आइवेरी मूली को आप अपने खेत में लगा सकते हैं, जो लगभग 3 किलो प्रति एकड़ बीज आपको लगेगा, और यह 35 दिन में आपके खेत से निकल कर तैयार हो जाएगी। यह आप बेड में और पट्टे में दोनों में लगा सकते हैं मूली को, सिजेंटा कंपनी की आइवेरी। अब मैं आपको पालक के बारे में बता रहा हूँ। पालक आप बायोटेक कंपनी की हरिया पालक लगा सकते हैं, और आपके नज़दीकी कृषि केंद्र से आप जो पालक आपको अच्छी मिल सकती है और आपके आसपास में जो लगती है, वह पालक आप डाल सकते हैं। मैं आपको बायोटेक कंपनी की हरिया पालक के बारे में बता रहा हूँ, जो पालक बहुत अच्छी निकलती है, ग्रीनपन अच्छा रहता है। लगभग यह भी आपको 8 से 10 केजी प्रति एकड़ डालना है, और यह 25 दिन में आपके खेत से निकलकर तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको इनके बीज के रेट के बारे में बता देता हूँ। फर्रास आपको लगभग 800 रुपये प्रति केजी मिल जाएगी। भिंडी आपको लगभग 2800 रुपये प्रति केजी मिल जाएगी। धनिया आपको लगभग 250 रुपये प्रति केजी मिल जाएगा। मूली आपको लगभग 1800 रुपये केजी आपको मूली मिल जाएगी, और पालक आपको लगभग 150 रुपये प्रति केजी मिल जाएगी। यह मैंने आपको यह कंपनी के जो बताया हूँ, इस कंपनी की आपको इस रेट के लगभग में मिल जाएगी। किसान भाइयों, आपको मेरी यह 5 फसल का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।